वाई हमें कोर वेरियस करना भी क्यों चाहिए, ये भी पूरी तरह से क्लियर नहीं है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू टेल एवरीबॉडी ओवर हियर, सिटिंग ओवर हियर, दैट this chart, this place, okay, coin market cap, okay, this is the most amazing place and I can look at the most amazing picture right now on this particular chart. यानी इस चार्ट पर इस वक्त मैं जिंदगी का, मेरी लाइफ का सबसे बेहतरीन चार्ट देख रहा हूँ। क्यों दोस्तों, देखिए यहाँ पर क्या लिखा है। बिटकॉइन की जो प्राइस है वो $91,321 तक जा चुकी है, यानी लगभग 90 लाख रुपए के आसपास। ओके, मोटा मोटा मैं राउंड फिगर पकड़ रहा हूँ, 90 लाख रुपए के आसपास। अब दोस्तों गौर से सुनिएगा जो मैं पॉइंट्स आपको बोलने जा रहा हूँ, इसके बाद आप कोर वेरियस करें या ना करें, आप इसमें मोटिवेटेड रहें या डिमोटिवेट होकर घर पे बैठ जाएं, नो इश्यूज, मगर मैं आप लोगों के साथ कुछ प्रैक्टिकल चीजें शेयर करने जा रहा हूँ। अगर आप बिटकॉइन के चार्ट पर कॉइन मार्केट कैप, जिनको नहीं पता मैं बताना चाहूंगा, कॉइन मार्केट कैप वो जगह है जहां पर वर्ल्ड की सारी बेस्ट और टॉप क्रिप्टो करेंसीज रैंक वाइज पाई जाती है, जिसपे टॉप पर है बिटकॉइन। आज $91,445 का इसका प्राइस चल रहा है। लेकिन अगर मैं इसका ऑल टाइम चार्ट देखूं तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर इस पर्टिकुलर चार्ट पर जब आप यहाँ पर देखें तो लिखा हुआ है, मैं हाईलाइट कर रहा हूं यहाँ पर दोस्तों, आप देख सकते हैं 0.05816 इसका प्राइस रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर 0.0.15 आप देख सकते हैं 0.15 यानी 10 सेंट। 10 सेंट का मतलब इंडियन रुपीस में लगभग 7 रुपए इसका प्राइस रह चुका है। 2009-2010 की मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों। 0.05 आप देख सकते हैं यहाँ पर, जब बिल्कुल ये शुरुआती दौर में था तो इसकी कीमत क्या थी दोस्तों, लगभग 5 से 10 रुपए के बीच इसकी कीमत थी। ठीक है, इस वक्त अगर आपने और हमने सबने मिलकर, यदि अगर आप सब लोगों ने हमने मिलकर सिर्फ 10-10 बिटकॉइन भी खरीदे होते तो हमारी जेब से, अगर 10 रुपए भी मैं प्राइस पकड़ता हूँ तो 100 रुपीज का अगर हमने बिटकॉइन लिया होता तो आज 90 लाख का एक है। 90 लाख इंटू 10 कर लीजिए, कितना हो गया दोस्तों, 9 करोड़ रुपए। आप और हम 9 करोड़ रुपए के मालिक होते दोस्तों, 9 करोड़ रुपए के मालिक होते अगर हमने इसे 2009 में समझ लिया होता। ओके, अब हम देखते हैं कि यहाँ पर हम कोर वेरियस कर रहे हैं तो हम YouTube पर चले जाते हैं। YouTube पर जाकर कोर वेरियस के चैनल पे चले जाते हैं जिसका नाम है कोर डाउ, CORE डाउ। कोर डाउ जैसे ही आप टाइप करेंगे कोर डाउ का ये पेज खुल जाएगा और इस पेज पर वीडियोस में जब आप जाएंगे, 1 साल पहले कोर की पहली ये चैनल बनी थी, जब 1 साल पहले जो पहला वीडियो ये मैं आप लोगों के सामने हाईलाइट कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं। इस पे मैं क्लिक करता हूँ और इस पे क्या लिखा हुआ है देख सकते हैं आप, इंट्रोड्यूसिंग कोर द बिटकॉइन पावर्ड ब्लॉकचेन। दोस्तों जो बिटकॉइन 2009 में आपसे मिस हुआ है, उस बिटकॉइन के ब्लॉकचेन पर बनाया गया कोर का डाओ, डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन। तो आप सोचिए कि कोर कितना बड़ा है, और इस पर्टिकुलर वीडियो के ऊपर आप टाइटल देख सकते हैं, इंट्रोड्यूसिंग कोर द बिटकॉइन पावर्ड ब्लॉकचेन। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मोटिवेशन आपने डाल देना चाहिए। इसके अलावा और कुछ भी आपको नहीं समझना चाहिए। आपको ये समझना चाहिए कि बिटकॉइन की ब्लॉकचेन के ऊपर डेवलपमेंट्स करने वाले इंजीनियर्स, ठीक है, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स, माइनिंग करने वाले माइनर्स, उन लोगों ने मिलकर कोर को बनाया। क्यों बनाया उसकी रीजन बताता हूँ दोस्तों। हर साल जब बिटकॉइन की माइनिंग होती है, रुकेगा मैं वीडियो को जो है तो बिटकॉइन की जो माइनिंग होती है दोस्तों, इसमें देख सकते हैं आप लोग कोर के ऊपर, कोर की ये जो यूट्यूब की वेबसाइट है, इस पर कई सारे हजारों डेवलपर्स ने अपने अपने तरीके से कोर को एक्सप्लेन किया है और कोर की डिटेल्स बताई है दोस्तों। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर। इन वीडियोस को जाकर थोड़ा सा वक्त कीजिए, थोड़ा सा स्टडी कीजिए दोस्तों, तो आपको पता चलेगा कि कोर की ब्लॉकचेन कितनी बड़ी ब्लॉकचेन है। ओके, शॉर्ट्स देखिए, अगर आपके पास वक्त कम है तो शॉर्ट्स में जाकर देखिए। ओके, इसे क्यों बनाया गया वो भी मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। क्योंकि हर साल बिटकॉइन माइनिंग करने वाले जो माइनर्स होते हैं, उनकी अर्निंग्स कम होती जा रही है। जैसे जैसे बिटकॉइन
की संख्या मार्केट में बढ़ती जा रही है, उनकी माइनिंग की जो फीस होती है, अर्निंग होती है, वो कम होती जा रही है दोस्तों, जिसकी वजह से कोर को इंट्रोड्यूस किया गया ताकि उन लोगों को माइनर्स कोर के जरिए अपनी अर्निंग्स को स्टेबल रख सके। ठीक है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि ये कितनी बड़ी बात है दोस्तों, ये एक बहुत बड़ी बात है अपने आप में कि कोर के माइनर्स को कोर कॉइन भी साथ में रिवॉर्ड के तौर पे दिए जा रहे हैं ताकि वो लोग अपने कोर कॉइन से भी पैसे बना सकें। ओके, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मल्टीपल वीडियोस दोस्तों। ओके, ये आपको मेरी बातों पे यकीन करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ यूट्यूब पर अवेलेबल है। ठीक है, ओके, तो अब क्वेश्चन ये आता है कि हम जिस कॉइन मार्केट कैप पर बैठे हुए हैं, इस कॉइन मार्केट कैप पर जब हम जाके देखते हैं तो इसी कॉइन मार्केट कैप पर लगभग 80 नंबर के आसपास में 91 पर कोर आपको नजर आता है दोस्तों, कोर। अब आप ये देखिए इस चार्ट के ऊपर कोर का जो वॉल्यूम है दोस्तों, 104 मिलियन का वॉल्यूम है दोस्तों। 24 घंटे $104 मिलियन पिछले 24 घंटे में ट्रेड हो रहा है। $104 मिलियन, ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों। करोड़ों में इसकी ट्रेड्स लग रही है। ये ट्रेड्स कौन कर रहे हैं दोस्तों? आप और हम थोड़ी कर रहे हैं। हम तो यहाँ पर कितने लोग जुड़े हैं, 1000 लोग यहाँ पर जूम में है, यूट्यूब लाइव पर कुछ लोग अवेलेबल है, अलग अलग जूम मीटिंग्स की अलग अलग मीटिंग्स हो रही है। यहाँ पर ये जो मार्केट में जब आप क्लिक करते हैं मार्केट्स पर, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कोर बार बार बोला जाता है कि लगभग 40 एक्सचेंजेस पर ये अवेलेबल है दोस्तों। क्रिप्टो करेंसी का जो कॉइन होता है ना, क्रिप्टो करेंसी में MLM का कॉइन एक पर्टिकुलर एक्सचेंज पर जाता है तब तक वो ठीक रहता है, लेकिन जैसे ही वो जाता है 2 या उससे ज्यादा एक्सचेंजेस पर, तो उसकी वैल्यू बिल्कुल जीरो हो जाती है, डंप हो जाती है दोस्तों। लेकिन कोर की वैल्यू स्ट्रांगली लगभग $1 के आसपास है दोस्तों। आपकी वेबसाइट बंद है, कोर वेरियस की वेबसाइट बंद है करंटली, तो कोर कॉइन की प्राइस तो बिल्कुल जीरो हो जानी चाहिए थी, क्योंकि आप और हम काम नहीं कर रहे हैं पिछले 4-5 दिनों से। तो ये जीरो क्यों नहीं हुई है? 0.93 हो गई है, यानी और भी बढ़ गई है। इसका साफ मतलब ये होता है दोस्तों कि आपके काम करने से या ना करने से कोर डाउ को, कोर कॉइन को कोई फर्क नहीं पड़ता। इज दैट क्लियर गाइस? अगर आप लोग इस बात से सहमत हैं तो मैं चाहूंगा कि आप लोग हैंड रेज कीजिए, एक बार हैंड रेज कीजिए और मुझे बताइए कि आप लोग सहमत है मेरी बात से। अगर हम काम करें या ना करें, कोर वेरियस में कोर कॉइन को, कोर डाउ को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। राइट और रॉन्ग गाइस? और आप मुझे बताइए, क्या ये लॉजिकल नहीं लग रहा कि वर्ल्ड में इतने हजारों लाखों करोड़ों लोग इस कोर कॉइन को खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं? जो बेच रहा है वो हायर प्राइस पे बेच रहा है, लेकिन हायर प्राइस पर भी खरीदार अवेलेबल है। इसका मतलब स्लोली इसका प्राइस आने वाले समय में बिटकॉइन की तरह ही बढ़ता चला जाएगा। और जैसे बिटकॉइन को 2009 में लोगों ने नहीं समझा, एक स्टोरी भी है इस पे मैं बताऊंगा। एक व्यक्ति ने अपने दोस्त को 10,000 बिटकॉइन दिए थे, और एक ऐसा वक्त आया जब वो बहुत भूखा था और घर में खाने को नहीं था, तो उस व्यक्ति ने, उसके जो दोस्त ने जिसको 10,000 बिटकॉइन दिए गए थे, उसने ऑनलाइन सोशल मीडिया पे डाला कि मैं जो भी मुझे 2 पिज्जाज डिलीवर करेगा मैं उसे 10,000 बिटकॉइन दूंगा। और उस व्यक्ति ने 10,000 बिटकॉइन देकर 2 पिज्जाज मंगाए। आज वर्ल्ड में सबसे एक्सपेंसिव पिज्जा वो माने जाते हैं दोस्तों। आप समझ सकते हैं, अगर हम बात कर रहे हैं एक बिटकॉइन 90 लाख रुपए के आसपास जा चुका है, तो 10,000 बिटकॉइन की क्या कीमत होगी दोस्तों? इस दुनिया का वन ऑफ द $multi-billion मैन बन जाता अगर वो व्यक्ति ने उस 10,000 बिटकॉइन देकर पिज्जा नहीं खाया होता दोस्तों। राइट? तो इसी तरह से लोग यहाँ पर पिज्जा और बर्गर की भी आइटम बना रहे हैं, बहुत बढ़िया, लोगों को भूख भी लग रही है। और मैं हैंड रेस देख रहा हूँ यहाँ पर। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों जो लोग पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। अगेन मैं वही बात बोलूंगा कि अगर आप 2 क्लिक्स नहीं कर सकते ना इतनी बेहतरीन जानकारी के लिए, तो आप जिंदगी में आगे शायद नहीं बढ़ सकते मेरे दोस्त। आई एम सो सॉरी टू से। मुझे मेरे जो ट्रेनर थे ना, वो ये बोलते थे, जब तक आप दूसरों के लिए ताली बजाना नहीं सीखेंगे तब तक नेटवर्क मार्केटिंग में, MLM में आपके लिए ताली बजाने वाले लोग नहीं मिलेंगे आपको। तो दोस्तों मैं चाहूंगा सभी लोग रिएक्शन दें, क्योंकि हम ह्यूमन बीइंग है ना,
हम मशीन तो नहीं है ना, रोबोट्स नहीं है, हम ह्यूमन बीइंग है। तो मैं चाहूंगा सभी लोग हैंड रेज करें अपने आप के लिए कि आज आप इस मंच पे बैठे हुए हैं और इतनी बेहतरीन जानकारी आपको मिल रही है, क्योंकि हम सभी लोग 2009-2010 में बिटकॉइन से महरूम रह गए। ऐसी कोई जूम मीटिंग नहीं थी, ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी जिसकी वजह से एक साथ 1000, 2000, 5000 लोगों को एड्रेस किया जाए, लेकिन आज है। तो आप अपने आप को लकी समझिए कि आज इस वक्त आप लोग इस मीटिंग को, इस इंफॉर्मेशन को देख रहे हैं दोस्तों। राइट, अमेजिंग गाइस, अमेजिंग। सो दोस्तों, अब मुझे आप ये बताइए कि इसकी जब वैल्यू बढ़ती ही जा रही है, तो एक सिंपल सी मैं आपको बात बोलता हूँ दोस्तों। गूगल कितनी बड़ी कंपनी है यार, गूगल पे सब लोग यूज करते हैं। यहाँ पे मैं लोअर कर रहा हूँ आप लोगों के हैंड्स, ठीक है, कोई बात नहीं दोस्त, आप लोगों में से बहुत सारे लोगों का थम्स डाउन रिएक्शन भी आ रहा है, कोई बात नहीं, मैं चाहता हूँ कि थम्स डाउन रिएक्शन भी आए। दोस्त, गूगल कितनी बड़ी कंपनी है आपको पता है? गूगल पे में भी डाउन टाइम आया था रिसेंटली। गूगल जो कि वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनी मानी जाती है, उसमें भी डाउन टाइम आया था। तो कोर वेरियस गूगल से बड़ा तो नहीं है दोस्त, गूगल के सामने तो बहुत छोटा है कोर वेरियस। तो जब गूगल जैसी कंपनी में डाउन टाइम आ सकता है, सिटी बैंक जैसी बड़ी बैंक में डाउन टाइम आ सकता है, कभी कभी मैं कोटक बैंक का भी एप्लीकेशन यूज करता हूँ, तो कोटक बैंक में भी कभी कभी डाउन टाइम आता है, तो लोगों को बोला जाता है देयर विल बी सम एरर फॉर सम टाइम। तो ये टेक्नोलॉजी है दोस्त, टेक्नोलॉजी है। और जैसे अगर आपकी घर में वायरिंग करना होती है ना, वायरिंग, तो वायरिंग करने के लिए ना मेन लाइन, मेन स्विच बंद करना पड़ता है दोस्त। अगर मेन स्विच बंद नहीं करेंगे ना, तो क्या होगा, जो वायरमैन है वो जल के भस्म हो जाएगा। तो क्या आप लोग चाहते हैं कि हमारे कोर वेरियस का जो वायरमैन है वो जल के भस्म हो जाए, लाइफ सिस्टम में काम करे? दोस्त, एक कार भी टायर पंचर होता है ना, तो उसको साइड में लगाना पड़ता है जैक पे। चलती टायर को, पंचर टायर को आप चेंज नहीं कर सकते दोस्त, आपको कार को होल्ड करना पड़ेगा कहीं ना कहीं, ठीक है। तो दिस इज द टेक्नोलॉजी। और जब आपने हामी भरी ली है टेक्नोलॉजी में, तो टेक्नोलॉजी के प्रोज और कॉन्स के लिए भी हामी भरी है ना, उसके अच्छे और बुरे वक्त में भी साथ देना सीखे ना दोस्त, करेक्ट। तो वायरिंग का गड़बड़ है दोस्त, सिंपल देसी लैंग्वेज में बोल रहा हूँ कि वायरिंग का गड़बड़ है। वायरिंग को अपग्रेड करने के लिए ना मेन स्विच बंद करना पड़ेगा। हमारे पास में लगे हुए थे पुराने बटन, ब्रिटिशर्स के टाइम के बटन लगे हुए थे स्विच में। अब कोर वेरियस ने बोला यार, हमने कोर वेरियस को बनाया 2 साल पहले, हमने लाइव किया 1 साल टेस्ट करने के बाद। अब आप चाह रहे हैं जो चीज 1 साल टेस्ट करने के बाद लाइव हुई, उसको हम 1 दिन में ही लाइव कर दे फिर से, तो ये पॉसिबल नहीं है दोस्त। एक सेंट, $1 का भी 19-20 होगा ना, तो यहाँ पर लोग लड़ पड़ेंगे, चिल्ला उठेंगे, नेगेटिव हो जाएंगे। तो चीजों को टेस्ट करने में वक्त लगता है, हजारों डॉलर्स की यहाँ पर बात है, सिर्फ आप लोगों की नहीं सर, हम हिंदुस्तानियों की बात नहीं है। इस वक्त कोर वेरियस जो है कई कंट्रीज में काम कर रहा है दोस्त। तो जितना आपको फिक्र है, उतना ही कोर वेरियस के डेवलपर्स को भी फिक्र है कि कोर वेरियस जल्द से जल्द फिर से लाइव हो जाए। और एक चीज समझिए दोस्तों, ये कोई MLM या कोई कंपनी का मालिक नहीं चला रहा, इस कोर वेरियस के डेवलपर को भी कोर कॉइन ही मिलते हैं ट्रांजैक्शन के रूप में। हर एक बार जब आप कोई ट्रांजैक्शन करते हैं ना, तो कोर वेरियस के डेवलपर को, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के बनाने वाले को भी कोर वेरियस ही मिलते हैं अर्निंग में, क्योंकि उसे भी वही चाहिए जो आपको हमको चाहिए, कोर के टोकन्स। कोर के टोकन्स को कमाने के लिए उसने भी एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाया, और हम भी उसी कोर कॉइन को अर्न करने के लिए ये जद्दोजहद में लगे हुए हैं, राइट। और एक और चीज मैं आपको बोलना चाहूंगा दोस्तों, यहाँ पर बहुत सारे लोग बोलते हैं यार मैंने लाखों रुपए कमाए, करोड़ों रुपए डेली के आ रहे हैं, लाखों रुपए डेली के आ रहे हैं, महीने के करोड़ों रुपए हम कमा रहे हैं। दोस्तों, मैं आप लोगों को एक चीज से रूबरू करना चाहता हूँ, एज अ जिसको ब्लॉकचेन में थोड़ी नॉलेज है उसके हिसाब से मैं बताना चाहता हूँ। मैं कहता हूँ दोस्तों, यही वो लोग हैं जिन्होंने अपने कोर कॉइन को कैश कर लिया ना, और कुछ भी कोर कॉइन बचा के नहीं रखे फ्यूचर के लिए। ये लोग बोलेंगे यार कोर वेरियस में मैंने तो करोड़ों रुपए कमाए, लेकिन अरबों रुपए का, सैकड़ों करोड़ रुपए का मैंने नुकसान कर लिया, क्योंकि मैंने कोई भी कोर कॉइन को होल्ड नहीं किया, मैंने कोर कॉइन होल्ड करके अपने फ्यूचर के लिए नहीं रखे। ये वही लोग हैं जो बोलेंगे यार लाखों करोड़ों कमा तो लिए, लेकिन हजारों करोड़ों का मैंने नुकसान भी कर लिया, क्योंकि मैंने
कोर कॉइन को संभाल कर नहीं रखा। तो दोस्तों मेरी एक छोटी सी सजेशन है, जैसे ही सिस्टम लाइव होगा कोर वेरियस में हमारी कंट्रीब्यूशन आप खुद ही समझ सकते हैं, कोर वेरियस से कोर कॉइन में हमारी कंट्रीब्यूशन बहुत ही कम है, बहुत ही मिनिमम है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से हम जो अर्निंग कर रहे हैं उसकी कंट्रीब्यूशन बहुत ही कम है। अगर कम नहीं होती तो कोर कॉइन का प्राइस कम हो चुका होता। 4 दिन में ये प्राइस जो है ना 0.093 आज दिख रहा है आपको, ये डंप हो चुका होता, कम हो चुका होता, लेकिन ये कहीं नहीं गया। इसका मतलब ये है दोस्तों कि कोर कॉइन बहुत ही पावरफुल है। और हमें, मैं एक प्रैक्टिकल बात करना चाहता हूं दोस्तों, कल क्या होगा, पास्ट जो है ना, पास्ट जो गुजर चुका वो कल था, यानी कि उसे हम चेंज नहीं कर सकते। आपकी जिंदगी में पिछला आपने क्या एक्सपीरियंस किया, बहुत सारे लोग बोलते हैं सर सिस्टम अपग्रेड में गया ना तो खतरे की घंटी होती है। दोस्तों आपने पास्ट में जो एक्सपीरियंस किया वो गुजर चुका, उसे भूल जाओ दोस्त, क्योंकि अगर आप पीछे देख के गाड़ी चलाओगे ना तो क्या होगा, आगे एक्सीडेंट हो जाता है दोस्त। मोटरसाइकिल चलाओगे पीछे देखते हुए तो क्या होगा, एक्सीडेंट हो जाएगा। कार चलाओगे पीछे देखते हुए तो क्या होगा, एक्सीडेंट हो जाएगा। प्लेन चलाओगे पीछे देखते हुए तो क्या होगा, एक्सीडेंट हो जाएगा। इसलिए दोस्त पीछे देखना छोड़ो और फ्यूचर, कल एग्जैक्टली आज आपके साथ में आसिफ शेख जी नाम के व्यक्ति बात कर रहे हैं। कल ये आसिफ शेख अलाइव रहेंगे या नहीं रहेंगे, आप लोगों में से कितने लोग जिएंगे कितने लोग नहीं जिएंगे, ये किसी को भी नहीं पता है। फ्यूचर नॉट गारंटीड, लाइफ कैन गिव यू अपॉर्चुनिटीज, इट कैन नॉट गिव यू गारंटीज। दोस्तों इस वर्ड को, इस सेंटेंस को अपनी लाइफ में लिख लीजिए, लाइफ कैन ओनली गिव यू अपॉर्चुनिटीज, इट कैन नॉट गिव यू गारंटीज। तो दोस्त अगर आपने लाखों करोड़ों रुपए देखकर, कि लोग लाखों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं कोर रेस में, जब ये देखकर इस सिस्टम को ज्वाइन किया है तो लाखों करोड़ों रुपए कमाने के लिए दमखम रखना पड़ता है। और वो दमखम रखने के लिए कि ये छोटी छोटी प्रॉब्लम से अगर आपका मोटिवेशन डाउन हो जाता है, आपकी स्पीड स्लो हो जाती है, आपकी ड्रीम्स और गोल्स इंपैक्ट हो जाते हैं, तो दोस्तों आपने इतना बड़ा ड्रीम और गोल देखा ही नहीं है फिर अभी तक। क्योंकि सिर्फ कोर वेरियस की वजह से मेरी ड्रीम्स और गोल्स पूरे होंगे ऐसा तो नहीं है ना दोस्त। अगर आपकी ड्रीम इतनी बड़ी, इतना गोल इतना बड़ा आपने अगर सेट किया है तो कोर वेरियस के साथ या कोर वेरियस के बगैर भी आपको ड्रीम को अचीव करना है। अगर आप बोलते हैं ना कि कोर वेरियस नहीं है तो मेरा ड्रीम नहीं अचीव हो पाएगा, तो फिर दोस्त आप अपनी जिंदगी के साथ मजाक कर रहे हो, राइट? डू यू गाइस एग्री विद मी? मैं जानना चाहूंगा कितने लोग अभी भी सुन रहे हैं, हैंड रेज कीजिएगा, पार्टिसिपेट कीजिएगा। क्या मेरी बात से आप सहमत है कि हमारा ड्रीम और गोल इतना बड़ा होना चाहिए कि कोर वेरियस के साथ भी और कोर वेरियस के बगैर भी हमें उसे अचीव करना है? मैं आप लोगों से प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ, ठीक है? और मैं ये जानना चाहूंगा कि आप लोग सहमत हैं या नहीं इस बात से, क्योंकि सिर्फ मेरे बकबक करके रहने से या बकवास करने से कुछ लोगों को मेरी बातें बकवास लग रही होंगी, हो सकता है, पॉसिबल है। तो इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्तों, क्योंकि हमें अपने ना बाहर तो छोड़ दीजिए सर, हम सब एक दूसरे के फैमिली, मतलब कोर वेरियस फैमिली तो हम हैं, लेकिन हम एक दूसरे के घर में तो नहीं रहते हैं। सबसे ज्यादा तो हमारे घर में टांग खींचने वाले हमारे पास में होते हैं। हमारा कजन ब्रदर आके बोलेगा, अरे मैंने बोला था ना कोर वेरियस नहीं चलेगा, देख क्या हो गया, तो मेरा अकाउंट लगा रहा था, देख क्या हो गया। ऐसे तो हमारे घर में पहले लोग नेगेटिव करने वाले मिलेंगे, बाहर वाले तो बाद में मिलेंगे दोस्त, राइट? तो यहाँ पर मैं आप लोगों को यही कहना चाहूंगा कि कोर वेरियस, अभी आप जाके देख रहे हैं टोकन पॉकेट पे मंडे का डेट डाला गया है कि मंडे तक के कोर वेरियस लाइव हो जाएगा। ओके, तो ये जो वक्त है दोस्तों, ये वक्त को अपलाइन को कॉल करने से क्या हासिल होगा? वही जवाब मिलेगा, सर मंडे तक रुक जाइए। डाउनलाइन को कॉल करने से क्या होगा? वो बोलेगा सर मैं मंडे तक रुकता हूँ ना, फिर काम स्टार्ट करूंगा। तो उससे बेहतर है दोस्त वेबसाइट पर जाओ, यहाँ पर यूट्यूब पर जाओ। मैं आप लोग को बहुत आसान तरीका बताता हूँ। लोग बोलते रहे सर वो तो अंग्रेजी में बात कर रहे हैं वहां पर यूट्यूब पर, हमें क्या ही समझ आएगा यहाँ से। तो मैं आपको बताता हूँ कि यूट्यूब पर आप जाइए, ठीक है? यहाँ पर कोई भी वीडियो आप जब यहाँ पर प्ले करेंगे, ठीक है, एग्जाम्पल मैंने एक छोटा सा वीडियो प्ले किया, बताता हूँ, इसे जरूर फॉलो कीजिएगा। अभी यहाँ पर राइट साइड में आपको सेटिंग्स दिख रहा है, आपको यहाँ पर राइट साइड में सेटिंग्स दिखा, यहाँ पर जाइएगा, इस पर क्लिक कीजिएगा और यहाँ पर कैप्शंस दिया हुआ है, कैप्शंस, ठीक है? और यहाँ पर
ट्रांसलेशन में जाकर ट्रांसलेट नीचे क्लिक कर दीजिए कैप्शन पे, ठीक है। अब जब आप ये वीडियो क्लिक करेंगे तो नीचे कोर के बारे में क्या जानकारी, यहाँ पर कोर के बारे में हिंदी में, यहाँ पर आप सेटिंग्स में जाइए, वंस अगेन कैप्शंस में जाइए, कैप्शंस में जाके ऑटो ट्रांसलेट जो लिखा उस पर क्लिक कीजिए और नीचे हिंदी सिलेक्ट कर लीजिए। जिस भी लैंग्वेज में आपको कंफर्टेबल है आप वो लैंग्वेज सिलेक्ट कीजिए और उसके बाद वीडियो को जब आप प्ले करेंगे इस कैप्शन की जो साइज है उसको भी आई बिलीव सो इसको भी हम जो है ना एडिशनल सेटिंग्स में जाकर इंक्रीज कर सकते हैं। आप जब देख सकते हैं यहाँ पर नीचे ये अंग्रेजी में बोल रही है और नीचे हिंदी में बोला जा रहा है। Web3 and blockchain technologies are, let's spend some time going over the different types of blockchains. There are 3 primary types. ओके गाइस, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने आपको एक सही तरीका बताया कि आप लोग अपनी ये जब तक के वेबसाइट और हमारा जो डैप है, डैप बोलते हैं जिसे, ये जब तक के लाइव नहीं होता मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग वहां पर यूट्यूब पर जाकर कोर के बारे में अपनी नॉलेज को एनहेंस करिए। अपनी नॉलेज देखिए दोस्तों, आपकी लाइफ में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोलने जा रहा हूँ, गौर से सुनिएगा। सुनना चाहते हैं, मैं जानना चाहता हूँ कितने लोग सुन रहे हैं, हैंड रेज कीजिए जितने लोग सुनना चाहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलने जा रहा हूँ, हैंड रेज कीजिएगा सभी लोग अगर आप लोग सुनना चाहते हैं मुझे जो मैं बोलने जा रहा हूँ। बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। जो रेगुलर हैंड रेज कर रहे हैं ना दोस्तों, ये लोग करोड़पति जरूर बनेंगे, मिलियनर जरूर बनेंगे, क्योंकि ये लोग एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, है ना। ये लोग एक्शन टेकर्स है, एक्शन टेकर्स आर द मनी मेकर्स। याद रखिए दोस्तों, एक्शन टेकर्स आर द मनी मेकर्स। ग्रेट 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 गाइस। ओके, तो मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं दोस्तों कि ये जो आने वाला जो मंडे लाइव उन्होंने डाल दिया, हो सकता है आगे पीछे हो, वो लोगों की एक्सपेक्टेशन है कि मंडे तक हो जाए, ठीक है। हो सकता है उसमें भी आगे पीछे हो, तो डीमोटिवेट नहीं होना है। आपको मैं एक बात जो बोलने जा रहा हूं उसे लिख लीजिए, माइंड में डाल लीजिए और मोबाइल में सेव कर लीजिए। जो कर सकते हैं आप कर लीजिए। दोस्तों, अगर आपके पास से आपने जो भी पैसे कमाए हैं, आपने जो भी दौलत जमा की है, आपकी जो भी प्रॉपर्टी है, आपसे ये सब कुछ छीना जा सकता है, आपका ये सब कुछ खो सकता है, ठीक है। ये बहुत ही गहरी बात है, समझिएगा दोस्तों। लेकिन आपकी स्किल्स, आपकी नॉलेज, आपका माइंड, आपका सोल आपसे कोई भी नहीं ले सकता। तो पूछा जाता है कि अमीर व्यक्ति कौन है, पैसे वाला धनवान कौन है। पैसे वाला धनवान और अमीर व्यक्ति कौन है पता है आपको दोस्तों? जिसके पास में स्किल्स है, जिसके पास में नॉलेज है। आपको पता है एक बार बिल गेट्स को पूछा गया, बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट के ओनर बिल गेट्स को पूछा गया, मैं आप लोगों के सामने लाइव भी बता सकता हूँ। बिल गेट्स से पूछा गया कि अगर आपसे पूरी आपकी दौलत ले ली जाए तो आप क्या करेंगे? उन्होंने कहा मैं जीरो से स्टार्ट करूंगा, वो भी नेटवर्क मार्केटिंग से स्टार्ट करूंगा। तो दोस्तों, बिल गेट्स जो इस दुनिया का वन ऑफ द अमीर तरीन शख्सियत है, एक मल्टी मिलियनर पर्सनैलिटी है, वो कह रहा है कि नेटवर्क मार्केटिंग से स्टार्ट करूंगा। तो दोस्त, जो लोग नेटवर्क मार्केटिंग को हल्के में लेते हैं ना, अभी भी जाग जाओ दोस्त, क्योंकि फ्यूचर नेटवर्क मार्केटिंग का है। गूगल और यूट्यूब खोल के देखिए दोस्तों, लास्ट टाइम गवर्नमेंट जॉब में प्यून की रिक्वायरमेंट थी, गवर्नमेंट जॉब के लिए प्यून की रिक्वायरमेंट थी। ग्रेजुएट और एमबीए 10,000 से ज्यादा लोगों ने अप्लाई किया था उसमें, सॉरी 10,000 नहीं, 10 लाख से ज्यादा लोगों ने उसमें अप्लाई किया था, और पियोन की जॉब की अवेलेबिलिटी सिर्फ 10,000 लोगों की थी। तो आप लोग समझ सकते हैं कितनी खतरनाक बात है दोस्तों कि लोग ग्रेजुएशन और एमबीए करने के बावजूद भी कुछ लोगों को जॉब नहीं मिल पा रहे। पढ़ाई कर लेने का मतलब ये नहीं होता दोस्तों कि हमने बहुत कुछ सीख लिया लाइफ में और कुछ अच्छा हो ही जाएगा, इसकी गारंटी एजुकेशन सिस्टम भी नहीं देता है। आपको अपनी स्किल्स को डेवलप करना होगा दोस्तों। नेटवर्क मार्केटिंग में हम लोगों को बोलते हैं सर आप मंच पे आके बात कीजिए 2 मिनट, तो यार वो बंदे की ना पसीने छूट जाते हैं। अगर आप बोलते हैं कि कोर वेरियस में या किसी भी एमएलएम या नेटवर्क मार्केटिंग में या किसी भी इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग की इंडस्ट्री को आप उठा के देख लीजिए, जो कैमरा में आज बात कर रहा है ना, लाइव बात करता है आकर, वो व्यक्ति पैसे कमा रहा है। वो फेसबुक पे बात कर रहा है तो भी कमा रहा है, टिकटॉक पे बात कर रहा है तो भी कमा रहा है, इंस्टाग्राम पे जाके बात कर रहा है तो भी कमा रहा है। तो सिर्फ एमएलएम ही नहीं,
बल्कि आप किसी भी वर्ल्ड की इंडस्ट्री से पैसे कमा सकते हैं अगर आप लाइव कैमरा में देखकर बात करना सीख जाएं। अपने आप में पब्लिक स्पीकिंग कॉन्फिडेंस लाइए। यार जब आप कैमरा से डर जाते हैं तो आप लाखों करोड़ों लोग, जैसे ही सिस्टम लाइव होगा, लोग इवेंट्स करेंगे, स्टेज पर खड़े रहकर कैसे बात करेंगे। दोस्तों एक और चीज आप लोगों को बोलता हूँ, इस बात की कोई गारंटी है कि सिस्टम चलेगा ही चलेगा, काम होगा ही होगा? क्या इस बात की गारंटी है? कौन दे सकता है इस बात की गारंटी? दोस्तों खुद इस सिस्टम के बनाने वाला भी इसका गारंटी नहीं दे सकता, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी है यार। कल को कुछ ग्लिच आ जाए, कुछ क्रैश हो जाए तो क्या होगा? सब कुछ जीरो हो जाएगा। लेकिन समझना पड़ेगा आपको ये बात दोस्तों, इस सिस्टम को, अगर ये सिस्टम इतने ज्यादा पैसे लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है तो सिस्टम बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही कैलकुलेटेड है। और आपको मैं बोलना चाहूंगा दोस्त, आपको अगर कोई हरा सकता है, सुल्तान मूवी आप लोगों ने देखी है? कितने लोगों ने देखी है सुल्तान मूवी? हैंड रेस कीजिएगा, हैंड रेस कीजिएगा सभी लोग जिन लोगों ने सुल्तान मूवी देखी है, सलमान खान की सुल्तान। देखिए, हैंड रेस कीजिएगा। हाँ, हंसी मजाक भी होना चाहिए, लोगों को मुस्कुराना भी चाहिए, लोग हंस भी रहे हैं, रिएक्शन भी दे रहे हैं हंसते हुए, तो मजा आ रहा है। यार सीरियस बातें क्या कर रहा है ना? सुल्तान मूवी देखिए, उसमें सुल्तान क्या बोलता है पता आपको? अगर कोई सुल्तान को हरा सकता है तो वो खुद सुल्तान हरा सकता है, राइट? उसी तरह आप सब और वेरियस के सुल्तान है दोस्तों। तो ना अपलाइन हरा पाएगा आपको, ना डाउनलाइन हरा पाएगा। आप खुद सुल्तान है और आपकी लड़ाई अपने आप से है। कोई और आसिफ शेख आके आपको मोटिवेट नहीं कर सकता, राइट? तो मैं यही बोलूंगा दोस्तों कि सेल्फ कॉन्फिडेंस इज द बिगेस्ट एसेट इन योर लाइफ। सेल्फ कॉन्फिडेंस इज द बिगेस्ट एसेट इन योर लाइफ। सेल्फ कॉन्फिडेंस जिस दिन खत्म, उस दिन पिक्चर खत्म दोस्त। उस दिन जब तक आप सेल्फ मोटिवेटेड नहीं होते, अगर आपको अपलाइन की जरूरत पड़ती है, डाउनलाइन की जरूरत पड़ती है अपनी मोटिवेशन के लिए, अपनी लाइफ को जीने के लिए, तो दोस्त बहुत सीरियस प्रॉब्लम है ये। यू हैव टू बी सेल्फ मोटिवेटेड, क्योंकि अपने प्रॉब्लम ना दोस्त, प्रैक्टिकल बात बोल रहा हूँ, अपने प्रॉब्लम अपने आप को सॉल्व करना पड़ता है यहाँ पर। और आज का वक्त ऐसा है दोस्त, रिश्तेदार भी नहीं आता सॉल्व करने के लिए प्रॉब्लम, अपना प्रॉब्लम खुद को सॉल्व करना पड़ता है। और हमारी जिंदगी की 95% प्रॉब्लम, 100 नहीं बोलूंगा, 95% प्रॉब्लम जो है ना पैसे से रिलेटेड है। 5% हम एक दूसरे के साथ में झेल सकते हैं, 95% प्रॉब्लम को पैसा सॉल्व कर रहा है दोस्त। आज ऑक्सीजन जरूरी है क्या? पैसा बेशक ऑक्सीजन जरूरी है, लेकिन ऑक्सीजन के बाजू में अगर किसी का नेक्स्ट नंबर आता है तो वो पैसे का नंबर आता है दोस्त। और आज दुनिया ऐसी हो गई है कि अगर दो बेटे होते हैं ना घर में कमाने वाले, एक कमाता है और दूसरा कम कमाता है, तो ज्यादा इज्जत कमाने वाले बेटे को देते दोस्त लोग। आप लोग ये प्रैक्टिकल, मेरे से भी सीनियर लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं आज इस मीटिंग के अंदर, और अगर आप लोग मेरी ये बात से सहमत है तो प्लीज एक बार वन लास्ट टाइम हैंड रेस करवाऊंगा आप लोगों से। तो दोस्तों लाइफ में सीरियस हो जाना है, जिस तरह जैसे भी पॉसिबल है सही तरीके से, किसी को गलत बोलकर गारंटीज, वारंटीज, एश्योरिटीज कभी भी किसी भी बिजनेस में नहीं देना है दोस्त, क्योंकि अपनी खुद की लाइफ की गारंटी नहीं, आप किसी और को क्या गारंटी देंगे, राइट? तो गारंटीज, वारंटीज, एश्योरिटीज देकर ज्वाइनिंग मत लाइए, क्योंकि गारंटी, वारंटी, एश्योरिटी देकर जिंदगी में आप किसी भी व्यक्ति को जब साइन अप करें तो ये सवाल कीजिए, जो फ्रेशर है उसको भी और जो नेटवर्कर है उसको भी, उससे पूछिए गारंटी, वारंटी और एश्योरिटी, ये तीन शब्दों को अपनी लाइफ में रखकर आपने क्या हासिल किया है। अगर वो बंदा बोलता है कि हमने जिंदगी में सब कुछ हासिल कर लिया है, तो वो 200-500 करोड़ का मालिक होगा, कोई वो ये बोलेगा। और मैं बोलता हूँ कि गारंटी, वारंटी, एश्योरिटीज के साथ में कोई भी 200-500 करोड़ रुपए का मालिक नहीं बन सकता इस दुनिया में। तो मैं बोलता हूँ गारंटी, वारंटी और एश्योरिटी को लेकर हमने जिंदगी में ज्यादा कुछ नहीं कर पाए, क्यों ना हम एक वर्ड को लेकर लाइफ में चले, जो है रिस्क। इफ यू डोंट टेक अ रिस्क, दैट इज द बिगेस्ट रिस्क इन योर लाइफ। दोस्तों स्टार्ट टेकिंग रिस्क, जॉब मेंटालिटी से हटे, क्योंकि हमारा एजुकेशन सिस्टम, यस बॉस जी हुजूर बोलने के लिए बनाया गया था। ब्रिटिशर्स ने हमें एजुकेशन देना स्टार्ट किया था, अगर आप लोगों को पता होगा, तो ब्रिटिशर्स ने उतना ही सिखाया जिससे कि हम यस बॉस बोलना सीख पाए। और अगर आपको एंटरप्रेन्योर बनना है तो रिस्क लेना पड़ेगा दोस्त। आपको एक स्टोरी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा कि इलॉन मस्क ने अपनी जिंदगी की सारी पूंजी स्पेसएक्स बनाने में लगा दी। उसने एक ऐसा रॉकेट बनाया विदाउट
एरोनॉटिक्स की किसी भी तरह की एजुकेशन के बगैर एक चैलेंज लेकर, लेकिन उसने स्किल्स और नॉलेज और ऐसे लोग हासिल किए जिसके जरिए वो एक ऐसा रॉकेट बना पाया जिसे नासा भी कहता था कि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि कोई एक ऐसा रॉकेट बनाया जाए जो स्पेस में जाकर वापस रिटर्न आकर लैंड हो सके। रीयूजेबल रॉकेट उन्होंने बनाया, लेकिन वो रॉकेट बनाने से पहले दोस्तों उनके 2 रॉकेट्स उससे पहले ब्लास्ट हो गए, उनके 2 एक्सपेरिमेंट्स फेल हो गए। आपको पता होगा कि लाखों करोड़ नहीं अरबों रुपए लगते हैं एक रॉकेट बनाने में दोस्तों, और वो रॉकेट बनने के बाद में एक रॉकेट स्पेस में जाकर ब्लास्ट हो गया, दूसरा लैंड होने से जस्ट पहले ब्लास्ट हो गया, और तीसरा रॉकेट आकर लैंड हुआ, और वो रॉकेट सक्सेसफुली लैंड हुआ। तो जिस इलॉन मस्क को आप इस दुनिया का सबसे अमीर आदमी मानते हैं, सबसे सक्सेसफुल पर्सन मानते हैं, हो सकता है अगर वो रॉकेट ब्लास्ट हो जाता तो वो इस दुनिया का सबसे बड़ा फेलियर कहलाता। लेकिन उन्होंने अपने जुनून और जोश और अपने गोल पर फोकस रखा, अपने ड्रीम पर फोकस रखा, और लोगों को कहने दिया। मल्टी मिलियनर्स दुनिया के जितने हैं वो उसको बेवकूफ कह रहे थे, पागल कह रहे थे। लेकिन याद रखिएगा दोस्तों, वो इलॉन मस्क हो या आइंस्टाइन हो, हर अमीर बनने वाले व्यक्ति को शुरू में लोग पागल ही कहते हैं दोस्तों। हर सक्सेसफुल व्यक्ति को शुरू में लोग पागल ही कहते हैं। तो लोग अगर पागल कहते हैं तो कोई बात नहीं, बोलना मैं पागल हूँ, और पागल बनकर अगर मैं करोड़ों रुपए छाप रहा हूँ तो मैं समझदार से बेहतर पागल ही सही। ठीक है दोस्त, थैंक यू सो मच दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया। आशा करता हूँ कि आप लोगों को आज का सेशन अच्छा लगा होगा, और आपको ये जो सेशन है ये सिर्फ कोर वेरियस से रिलेटेड नहीं, आपकी जिंदगी के लिए एक बेहतरीन सेशन साबित होगा। आशा करता हूँ एक बार हैंड रेस कीजिएगा अगर आपको आज का सेशन अच्छा लगा हो, बेहतरीन लगा हो। और दोस्तों मैं मोटिवेट करने वाला कोई नहीं हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप लोग सेल्फ मोटिवेटेड रहें, लाइफ में हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और हमेशा आगे बढ़ते रहें दोस्तों। यही मेरी आशा है, तमन्ना है, उम्मीद है आप सभी लोगों से। और किसी को भी ये कहने मत दीजिएगा कि आप नहीं कर सकते, हमेशा अपने आप से कहिए कि जी हाँ मैं कर सकता हूँ, और हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड लेकर लाइफ में चले। लाइफ का एंड नहीं होता दोस्तों कोर वेरियस से, लाइफ यहाँ से शुरू होती है। ओके, थैंक यू सो मच दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया बहुत सारे रिएक्शंस के लिए। आई लव यू गाइज, आई लव यू वेरी वेरी मच गाइज, एंड आई ट्रूली वांट फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट, आई वांट सक्सेस फॉर ऑल ऑफ यू गाइज। थैंक यू सो मच दोस्तों, ऑल द बेस्ट एंड सी यू अगेन। ओवर टू यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू आसिफ जी, बहुत जबरदस्त। आपने सही प्लेटफॉर्म के बारे में, सही नॉलेज के बारे में आपने सारे लीडर्स को रूबरू कराया, बहुत अच्छा लगा। वाकई में साथियों, कोर वेरियस की तो अभी शुरुआत है, और ये आसिफ जी बताए हैं कि कोर वेरियस में क्या हो सकता है और कोर वेरियस में आप कहाँ हैं। आगे हमारे बीच में क्रिप्टो के एक और बहुत ही अच्छे एक्सपर्ट मौजूद हैं, जिनको आप कभी कभी सुनते हैं जूम पे। आज जुबानी हम और जानना चाहते हैं कोर वेरियस को लेकर, वाकई में कोर वेरियस में जो ये अपना 2-3 दिन का और प्रोग्रामिंग चल रहा है, वाकई में उससे क्या बड़ा लाभांश आप हम सभी को मिलने वाला है, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी हम और हासिल करेंगे। रामदीप सर जी, अगर आप मेरी बातों को सुन रहे हैं तो आपका वेलकम है इस सेशन में। जी थैंक यू सो मच सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और जितने भी साथी हैं आप सभी का मैं रामदेव राजस्थान से आज की इस वेबिनार में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आई होप आप सभी लोगों को मेरी वॉइस बिल्कुल प्रॉपर है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आसिफ सर का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत कुछ सर से सीखने को मिला, बहुत कुछ सर से जानने को मिला गाइस। और कहते हैं जो नॉलेज को गेन करते रहेंगे डेफिनेटली उनकी सफलता निश्चित है ना। सक्सेस डिपेंड करती है आपकी नॉलेज और स्किल्स पे, आपकी मेहनत एफर्ट्स पे। चलिए दोस्तों, हम लोग कोर वेरियस के पार्ट्स हैं, एंड यकीन मानिएगा आप में से और हम में से ये कोई पहला प्लेटफॉर्म नहीं है हम लोगों का। मेरा अगर मैं बात करूँ तो ये तीसरा चौथा प्लेटफॉर्म है। लास्ट 6-7 साल से मैं इस इंडस्ट्री का पार्ट हूँ। लास्ट ऑलमोस्ट 5 ईयर से मैं क्रिप्टो इंडस्ट्री का भी पार्ट हूँ। तो जब मैं इस इंडस्ट्री का पार्ट बना था, हर एक चीज़ मेरे लिए नई थी। एंड जब पहली बार मैंने इस प्लेटफॉर्म को या किसी भी प्लेटफॉर्म को ज्वाइन किया था डिजिटल मार्केटिंग में, तो बहुत ज़्यादा मतलब चीज़ों को मुझे सीखना पड़ा, काम करना पड़ा। मैं एक मतलब अगर मैं पढ़ाई की बात करूँ तो कोई बहुत ज़्यादा पढ़ाई भी नहीं कर रखी है। हाँ, कॉलेज वगैरह कर रखी है, बीएड वगैरह कर रखी है, लेकिन जो चीज़ें मुझे यहाँ पे सीखने को मिली उनमें से तो कुछ भी नहीं सीखा मैंने। बट ये सारा जो भी मेरे पास में नॉलेज है एक्सपीरियंस के बेस पे,
तो मेरी जो शुरुआत हुई 2020 में, उस टाइम पे मैंने ब्लॉकचेन के बारे में जाना, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के बारे में जाना, क्रिप्टो करेंसी के बारे में जाना, इथेरियम, बिटकॉइन और ये सारी चीजों के बारे में जाना और बहुत बढ़िया अच्छे लेवल पे काम किया, बहुत अच्छे लेवल पे अचीवमेंट्स किए। अब दोस्तों आज से ऑलमोस्ट अगर मैं बात करूं 4-5 साल पहले मैंने बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म पे काम किया और लाखों लोगों की मेरी टीम थी, करोड़ों रुपए में अचीवमेंट थी। और जब करोड़ों रुपए में अचीवमेंट थी, लाखों लोगों की टीम थी, तो एक फेस ऑफ वैल्यू भी होती है। हर किसी की फेस ऑफ वैल्यू होती है, हर एक बंदे की रहती है वैल्यू। तो उस प्लेटफॉर्म के बाद में, वो प्लेटफॉर्म आज भी रन कर रहा है बट कुछ रीजंस, पर्सनल रीजंस की वजह से मैं उस पर नहीं कर रहा हूँ, उन पे डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा। बट लास्ट 7 to 8 मंथ से मैं वेट कर रहा था कि यार एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिले जिस पे हर एक चीज हमारी सेफ हो, चाहे फेस ऑफ वैल्यू हो, हम जो एफर्ट्स लगा रहे, एनर्जी लगा रहे, टाइम लगा रहे, उसका भी इन रिटर्न हमें मिले और साथ में हमारे साथ वाले जो लोग हैं उनको भी अच्छा अचीवमेंट्स हो। तो ऐसे मार्केट के अंदर देखने में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं। गाइस होता क्या है, जब हमारे पास में सच में नॉलेज नहीं होती है तो ठीक है, हम लोग अंधेरे में भी तीर मार सकते हैं, उस टाइम पे तो हम कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन जब हमारे पास में नॉलेज होती है तो हम बहुत सारी चीजों को वेरीफाई करते हैं और जब हम अपने नॉलेज के बेस पे किसी भी चीज को परख लेते हैं तब जाके उसको हम स्टार्ट करते हैं। तो कोर वेरियस को स्टार्ट करने से पहले मार्केट में जितने भी प्रोजेक्ट्स रन कर रहे हैं उन सारे प्रोजेक्ट्स को मैंने देखा, मैट्रिक्स बेस हो, ROI बेस हो और भी ऑटो ग्लोबल पूल के हो, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आज मार्केट के अंदर रन कर रहे हैं। फाइनली आई फाउंड कोर वेरियस। कोर वेरियस को मैंने अपने नॉलेज के बेस पे जांचा परखा। इसका जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है वो देखा कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के जो सोर्स कोड है 100% वेरीफाइड है, राइट। साथ ही साथ इसकी जो ओनरशिप है वो भी रिमूव कर दी गई है। दैट्स मीन जो फंड रहेगा वो सेफ है, जो क्रिएटर्स है, जो फाउंडर्स है, वो किसी भी प्रकार से इंटरफेयर नहीं कर सकते। हमारा जो भी फंड है वो बिल्कुल 100% सेफ है। सो फाइनली 18 सितंबर को इस बिजनेस को मैंने स्टार्ट किया और मेरे साथ में हजारों लोगों ने इस बिजनेस को स्टार्ट किया। 7000 समथिंग पार्टिसिपेंट मेरे साथ में पिछले 50 दिन में ज्वाइन कर चुके हैं इस बिजनेस में। अब गाइस है क्या कि बहुत सारे लोग इंक्लूडिंग टू मी, हम लोगों को ऑलरेडी इस मार्केट का एक्सपीरियंस है, हम लोग ऑलरेडी इस मार्केट में है और मार्केट के अंदर जब कोई कंपनी आती है बढ़िया, उस टाइम पे चलती है, उसके बाद में वो बंद हो जाती है और उसके बंद होने के तरीकों में क्या आता है, वेबसाइट बंद है या वेबसाइट पे काम चल रहा है, वी विल बी बैक ऑनलाइन सून, उस टाइप से ही होता है। तो एक्सपीरियंस जो हमारा रहता है, फास्ट एक्सपीरियंस, डेफिनेटली हम लोगों को डराता है, कई बार हम लोगों को डर होता है। लेकिन मैं एक्चुअली आपको ये चीज बताना चाहता हूँ कि किसी भी सिस्टम में आज तक आपके साथ में फ्रॉड हुआ है, उस सिस्टम में एक चीज आपको कॉमन देखने को मिली कि उस सिस्टम पे किसी ना किसी का कंट्रोल था। तो उस सिस्टम के भाग जाने में जो डेवलपर्स है, फाउंडर्स हैं, जो भी क्रिएटर्स हैं, उनका बेनिफिट है। आज कोर वेरियस में अगर आप लोग देखो, कोर वेरियस को ये इसका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है कोर वेरियस का, यहाँ पे आप देखिएगा 13,17,926 यहाँ पे कोर पड़े हुए हैं और ये कोर क्रिएटर्स के कंट्रोल से बाहर है, फाउंडर के कंट्रोल से बाहर है। ऑलरेडी आप लोगों ने देखा होगा 601 नंबर पे, ऑलरेडी मैं फिर से आप लोगों को दिखा देता हूँ। 601 नंबर पे आप जब इसकी कोडिंग को पढ़ोगे तो 601 पे आपको जानने को मिलेगा गाइस, यहाँ पे फंक्शन रिमूव ओनरशिप पब्लिक के हवाले कर दी गई है। कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस को यहाँ पे ओनर का जो कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है क्रिएटर का वो 0 कर दिया गया है, यानी इस फंड पे क्रिएटर का कोई भी किसी भी प्रकार से कंट्रोल नहीं है। तो एक मैं आपको प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ कि क्रिएटर का भाग जाने में कोई फायदा नहीं है। दूसरी चीज मैं बताता हूँ कि क्रिएटर इस सिस्टम को अगर कंटिन्यू करता है तो कितना फायदा है। आज आप लोगों ने देखा होगा कि कोई बंदा एज ए लीडर यहाँ पे काम कर रहा है, एज ए मेंबर कोर वेरियस का काम करते हुए $40,000 केवल बेसिक इनकम का वीकली अर्न कर रहा है, यानी मंथली अगर देखा जाए तो $1,20,000। साथ ही साथ $3,000 से ज्यादा पर डे की नॉन वर्किंग इनकम, यानी मोटा मोटा 2.5-3 करोड़ रुपए जस्ट मेंबर अर्न कर रहा है। तो आप मान सकते हो उसे 5-10 गुना ज्यादा तो कम से कम क्रिएटर अर्न कर रहा होगा। देखा जाए तो महीने का कम से कम 5 से 10 करोड़ रुपए जितना यहाँ पे फंड आपको देखने को मिल रहा है, उतना तो उसका जेन्युइन तरीके से अर्निंग भी हो रहा है। बिकॉज क्रिएटर फाउंडर जो भी है वो भी एज ए मेंबर यहाँ पे आईडी लगा के बैठा है, उसको भी बेसिक इनकम वैसे ही आ रही है जैसे हमें आ रही है, उसको भी ऑफर इनकम वैसे ही आ रही है जैसे हमें आ रही है। तो जितना फंड आपको यहाँ पे दिख रहा है ऑलरेडी अगले 1 महीने के अंदर वैसे भी हो जाना है। ये मैंने सेकंड पॉइंट बताया। तीसरी चीज मैं आपको बताता हूँ कि ये सिस्टम रन कर रहा है लास्ट 10 मंथ से, 3 जनवरी 2024 से। वो अलग बात है कि मैंने भी इसके बारे में सुना, आपने भी इसके बारे में सुना। इसको बिना जांचे परखे, बिना सर्च और रिसर्च के हमारा जो भी एक्सपीरियंस रहता है, नॉलेज रहता है, उसके बेस पे हमने नकारा।
ये पहली बार नहीं है, जब आपने ज्वाइन किया था इस सिस्टम को तो पहली बार आपके पास ये सिस्टम आया था, उससे पहले भी ये सिस्टम आपके पास में आया था ज्यादातर लोगों के पास में, राइट। लेकिन जिन लोगों ने विश्वास किया और जिन लोगों का एक्सपीरियंस है, चाहे वो यूपी सिन्हा सर हो, पीके कांति सर हो, चाहे अंकित जी हो, नरेंद्र जी या तमाम जो लीडर्स हैं, जो शुरुआत से साथ में, अगर इनसे आप पूछोगे तो इस सिस्टम में पहले भी इस वेबसाइट्स के अंदर जो भी अपडेट्स वगैरह होती आई है, 2 दिन के लिए वेबसाइट पहले भी एक बार के लिए ऑफ रही है, कोई एरर आ गया था, किसी भी प्रकार का कोई बग आ गया था, तो उसको फिक्स करने के लिए। सो इट्स नॉट फॉर द फर्स्ट टाइम, और ये लास्ट टाइम भी नहीं होगा। अभी जो हमारा अंडर मेंटेनेंस चल रहा है, अपडेट चल रहा है, साइट जो है अभी काम नहीं कर रही है, ना तो ये फर्स्ट टाइम है ना ही लास्ट टाइम है, बिकॉज हमारा काम पूरा का पूरा ब्लॉकचेन पे चल रहा है। बट एज ए स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्लोरर, जैसे हर एक ब्लॉकचेन का एक्सप्लोरर है, उसी प्रकार से कोर वेरियस का जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है उसका एक्सप्लोरर है हमारा वेबसाइट। और वेबसाइट पे हर एक एंट्री के साथ में क्या होता है, वेबसाइट में जो डाटा साइज है वो इंक्रीज करता है, और जब डाटा साइज इंक्रीज करता है तब भी अपग्रेड करना पड़ता है, सर्वर को मेंटेनेंस में डालना पड़ता है वेबसाइट को। अभी प्रेजेंट टाइम में वेबसाइट को क्यों मेंटेनेंस में डाला गया है या क्यों प्रॉपर तरीके से वेबसाइट काम नहीं कर रही है लास्ट 3 to 4 डेज से, एंड वी हैव टू वेट फॉर नेक्स्ट 4 डेज ऑल्सो। मंडे अर्ली मॉर्निंग 9 बजे के आसपास का एक्सपेक्टेड टाइम है जब ये हमारी वेबसाइट लाइव हो जाएगी, तब तक हम लोगों को वेट करना होगा। बट इसके पीछे का रीजन क्या है, इसके पीछे कॉज क्या है, वो हमने जानना है। आज अगर देखा जाए, इसका जो क्रिएटर है उसके क्रिएटर के एड्रेस में हम लोग चलते हैं, जो कोर वेरियस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का क्रिएटर है, राइट। ये क्रिएटर का एड्रेस है, और यहाँ पे मैं आपको डायरेक्टली लेके चलता हूँ दोस्तों सीवीटी टोकन, राइट। सीवीटी टोकन ऑलरेडी ब्लॉकचेन पे डिप्लॉय कर दिया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हो इसकी टोटल सप्लाई 2,10,000 है, 4 होल्डर्स है, 2 ट्रांसफर्स ऑलरेडी इन लोगों ने करके देखे, और यहाँ पे आप देख सकते हो होल्डर्स वगैरह क्या है और किसके पास में कितनी क्या कुछ होल्डिंग है, ठीक है। ये जो आप 3 बाकी के देखोगे, इनमें से एक तो डेट वॉलेट है और बाकी ये 2 और वॉलेट्स है, बाकी होल्डिंग वगैरह सारा कुछ यहाँ पे देख सकते हो, और कॉन्ट्रैक्ट आप पूरा यहाँ पे देख सकते हो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। और एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, यहाँ पे 3 कॉन्ट्रैक्ट बनाए गए हैं, राइट। 3 कॉन्ट्रैक्ट बनाए गए हैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, एंड मजे की बात यह है कि जो तीनों स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है उनको भी वेरीफाई कर दिया गया है। और इस प्रोसेस को करने में आपको मैं बता दूं, हमारे आईडी लगाने जितना आसान नहीं है ये। जस्ट हमने किसी को कोड सेंड किए, उस बंदे को हमने रेफरल लिंक सेंड किया, एंड ही विल रजिस्टर विद सिंपल स्टेप्स। इतना आसान नहीं है, इट्स टेक्निकल वर्क। तो आपको मैं बताना चाहता हूं कि मान लेते हैं 1 सेकंड के लिए कि ये वेबसाइट बंद होने वाली है, कंपनी भागने वाली है, क्या फाउंडर का, डेवलपर का कोई प्रॉफिट है? क्या वो फंड को ट्रांसफर कर सकता है? खुद से पूछने की जरूरत है, नहीं कर सकता, राइट। दूसरा सवाल आप लोगों से यह है कि ये फर्स्ट टाइम अंडर मेंटेनेंस में गया? नहीं। क्या ये लास्ट टाइम है? बिल्कुल नहीं। एक आखिरी सवाल आपसे मैं पूछना चाहता हूं, मान लीजिए इस बंदे को बंद ही करना है इस वेबसाइट को, या क्रिएटर्स को भागना ही है, जैसा अदर कंपनीज के अंदर या बहुत सारे सिस्टम्स के अंदर होते आया है, और आगे भी बहुत सारे सिस्टम्स के अंदर आपको देखने को मिलेगा। इस इंडस्ट्री के अंदर जितनी अच्छाइयां आपको दिखती है, हर एक लाइन के अंदर अच्छे बुरे हर टाइप के लोग मिल जाते हैं, राइट। एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब इतना ही कुछ करना है तो ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इतना लफड़ा करने की जरूरत क्या? सीपीटी का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय करना, वेरीफाई करना, कोडिंग लिखना, गाइस इतनी सारी कोडिंग है कि आपको पढ़ने में रात बीत जाएगी, राइट। यहाँ पे देखिए इतनी सारी कोडिंग है कि आपको पढ़ने में रात बन जाएगी, तो इनको बनाना, इनको डिप्लॉय करना, वेरीफाई करवाना, इसमें कितना टाइम किलिंग हुआ होगा, राइट। कितने इनके एफर्ट्स लगे हैं, कितनी इनकी एनर्जी लगी है, साथ ही साथ मनी भी लगा, पैसा भी लगा। तो इतना कुछ करने की जरूरत ही क्या है भाई साहब? सीधा बंद कर दे, क्रिएटर फाउंडर बस एक क्लिक के अंदर बंद कर दे, क्या कर लेंगे आप और हम? जो पीछे सिस्टम भागे उनका आप और हम कुछ कर पाए हैं? कुछ नहीं किया। इस सिस्टम को भी जब मैंने खुद ने ज्वाइन किया था तो मैंने कहा ठीक है यार $10 से स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। गए कई बार हम लोग यही करते हैं ना, या तो नॉलेज के बेस पे फिर वेरीफाई करके विश्वास करते हैं, या फिर हम कहते हैं चलो ठीक है यार $10 में क्या ही हो जाएगा। बहुत सारे लोग तो यही सोच के करते हैं। आपको तो प्रैक्टिकली सोचने की जरूरत है। आपको नेगेटिव सोच रहे हो क्योंकि आपके ड्रीम्स यहाँ पे आपने देखना स्टार्ट कर दिया, और डेफिनेटली आपको अच्छी अर्निंग भी होने लगी है, और अब आपको ये लगने लगा है कि कोर वेरियस वो प्लेटफॉर्म है जो आपकी लाइफ का लास्ट होगा, और इसके बाद में आपके हर एक सपने सच हो जाएंगे। आपकी उम्मीदें जुड़ चुकी है, आपको विश्वास इस सिस्टम पे हो चुका है, और आपने अर्निंग करना भी स्टार्ट कर दिया, इसलिए आपको ज्यादा डर लग रहा है। और ये बात होना स्वाभाविक है, मैं भी समझता हूँ, हर कोई इस बात को अंडरस्टैंड करता है। और यकीन मानिएगा जो क्रिएटर्स है, फाउंडर्स है, वो भी हमारी तरह इंसान है, उनको भी ये चीजों का पता है। जस्ट वी हैव टू वेट फॉर नेक्स्ट 4 डेज। तब तक हम लोगों को क्या करना चाहिए? गाइस सीवीटी टोकन के बारे में ऑलरेडी आप लोगों को नॉलेज है,
अगर आप लोग पार्टिसिपेट करना चाहते हो देन बी प्रिपेयर फॉर सीबीटी टोकन। अपनी टीम को प्रिपेयर करिए, आप प्रिपेयर रहिए। अगर आपको नहीं पार्टिसिपेट करना, दैट इज नॉट कंपल्सरी। वो कोई जरूरी नहीं है कि आप उसमें पार्टिसिपेट करो। नहीं पार्टिसिपेट करना, नो प्रॉब्लम। और वेरियस का जो प्रोजेक्ट है जैसा है वैसा का वैसा ही रहेगा। आपको करना क्या, मैक्सिमम टू मैक्सिमम नए लोगों के वैलेट्स तैयार करवाइए। 0.0044 कोर उनको सेंड करिए, एक ग्रुप बनाइए, इस प्लान के बारे में सीखिए और सिखाइए। 4 दिन की बात है, 4 महीने की बात नहीं है। अगर आपको पैनिक होना है, अगर आपको अपनी मेंटल हेल्थ को डिस्टर्ब करना है, मंगलवार से कर लेना, बुधवार से कर लेना, सोमवार को लाइव हो रहा है। अगर नहीं हुआ, अगर आपने आपको मेंटली डिस्टर्ब करना ही है, मंगलवार से कर लेना, बुधवार से कर लेना। सर मैं तो नहीं होता, सर मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मेरी टीम वालों को दिक्कत है। मेरी टीम वाले पूछते गाइस, मेरी भी टीम है, यूपी सिन्हा सर की भी टीम है, सबकी टीम है। ये प्रेशर सबको आता है, बट एज ए लीडर हमें ये क्वालिटी होनी चाहिए कि हम इन चैलेंजेस को, इन प्रेशर्स को फेस करें। राइट, आपकी टीम है, आपके लोग हैं, और अच्छी बात है कि आप उनको थोड़ा सा टेक्निकली भी एजुकेट करें, उनको बताएं, लर्निंग पे फोकस करें, एजुकेट करने पे फोकस करें। मॉर्निंग का वेबिनार, इवनिंग का वेबिनार हो रहा है, पर्सनली आपके अप्लायंस वेबिनार्स आपको दे रहे हैं। एजुकेशन आपके हाथ में, सीखना आपके हाथ में, सिखाना आपके हाथ में। वेबसाइट आपके और मेरे हाथ में नहीं है, इसके लिए टेक्निकल डिपार्टमेंट है। व्हाट वी कैन डू, वी कैन जस्ट वेट और अपने आप पे और अपनी टीम पे काम कर सकते हैं। 100 बातों की एक बात है, डिस्टर्ब अगर अपने आप को करना है मेंटली किसी भी प्रकार से, सोमवार के बाद में कर लेना, मंगलवार बुधवार के बाद में कर लेना। जस्ट एंजॉय योर लाइफ। काम वो होता है जिसको जबरदस्त तरीके से किया जाता है, काम वो नहीं जबरदस्ती तरीके से कर रहे हो, मायूस होके कर रहे हो, या फिर दुख के साथ में कर रहे हो, डर के साथ में कर रहे हो। नहीं गाइस, डरने वाली कोई बात ही नहीं है। वेबसाइट पे हमारा काम नहीं हो रहा है कि वेबसाइट के बिना काम, अगर वेबसाइट बंद होगी तो हमारा फंड चला गया है या हमारा पैसा हमारे होगा नहीं। आपने देखा होगा एक वीडियो क्लिप 1 मिनट और 28 सेकंड की, यूट्यूब पे भी मिल जाएगा, राइट, या आपके क्लाइंट ने आपको भेजा होगा। उस वीडियो के अंदर ऑलरेडी सीबीटी प्रोग्राम का भी आपने इंटरफेस देखा होगा, आपने और वेरियस का भी इंटरफेस देखा होगा, और साथ ही साथ आपने ये भी देखा होगा कि लास्ट 3 to 4 डेज जो भी हमारी वेबसाइट बंद रही है उसमें F50 इनकम भी हम लोगों को क्रेडिट हुई है। मैजिक इनकम वीकली क्लोजिंग पे क्रेडिट हो चुकी है। सोमवार को हमारी मैजिक इनकम क्रेडिट होगी नहीं, क्योंकि इन 7 दिनों में हमारा कोई काम होने वाला नहीं है, बट लास्ट मैजिक इनकम हमारी क्रेडिट हो चुकी है। दोस्तों, अगर कुछ अच्छा हो रहा है, कुछ बढ़िया हो रहा है, बेटर हो रहा है, तो उसके लिए पेशेंस रखना ही चाहिए। राइट, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, आप सब लोग बड़े समझदार हो। बस एक बार मैं चाहूंगा उन लोगों के हैंडरेज जो लग जाएंगे अब काम पे जबरदस्त तरीके से, अपनी टीम को संभालने में, सपोर्ट करने में, सिखाने में, इन सारी चीजों में लग जाएंगे, वो लोग हैंडरेज करें। चलिए, बहुत बढ़िया। तो अब आगे का सेशन कंटिन्यू। थैंक यू रामदेव सर जी, बहुत जबरदस्त आपने दिखाया स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट खोल के, जो मैं मौखिक बार बार लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूं, और आपने लाइव दिखाया। मॉर्निंग में भी लाइव दिखाया जाएगा साथियों कि किस तरह से हमारा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में फंड सेव है और हम कहीं जाने वाले नहीं है। ये बात अलग है कि थोड़ी सी विलंब हुई है, लेकिन कुछ अच्छा करने के लिए थोड़ा सा कष्ट अगर हो जाए तो वो हमारे लिए बहुत ही लाभदायक होता है। और हमारे क्रिएटर जो है, जो आप देख रहे हैं कि उनके हाथ में भी कुछ भी नहीं है कि वो यहाँ से फंड लेकर के निकल चले। आज 15 करोड़ का लगभग जो संपत्ति रखा हुआ है, जो एसेट रखा हुआ है कोर वॉरियर्स के पास, कोर वॉरियर्स के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में, साथियों बहुत ही बारीकी से एक्सप्लेन किए हमारे रामदेव सर जी कि यहाँ पे हर एक महीना जो लीडर 2.5 से 3 करोड़ रुपया, यहाँ पे कई लीडर्स हैं जो 2 से 3 करोड़ रुपया मंथली इनकम ले रहे हैं एज ए लीडर, एज ए एसोसिएट, एज ए मेंबर। तो फिर क्रिएटर कितना लेते होंगे? कम से कम तकरीबन 4 गुना की ही बात किया जाए तो 10 करोड़ तो उनका मंथली इनकम होगा। और 10 करोड़ का 15 करोड़ का फंड रखा हुआ है, अगर लेके जाना होता तो वो 15 करोड़ का फंड लेकर के निकल जाए, उसमें उसकी भलाई है, या वो 10 करोड़ मंथली इनकम यहाँ से लेते रहे, उसमें भलाई है। कॉमन सेंस की बात है साथियों। अपने नॉलेज को वास्तविक में डेवलप करने की जरूरत है, अपना कॉन्फिडेंस पैदा करने की जरूरत है, अपना आत्मविश्वास को बनाए रखने की जरूरत है। बार बार कहा जा रहा है और पुनः एक बार मैं दोहरा देना चाहता हूं कि जितने पार्टिसिपेंट्स यहाँ बैठे हुए वो कोर वॉरियर्स के 2025 के करोड़पति लीडर तो हैं ही, उनके टीम में सैकड़ों हजारों लीडर्स आप करोड़पति बनाने वाले हैं, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस अभी भी आपको छोड़ करके नहीं जा रहा है। आप धैर्य बनाए हुए और अपनी टीम को संभाल रहे हैं। कोर वॉरियर्स ना किसी के मान सम्मान को ठेस पहुंचने देगा और न ही किसी के
किसी भी लीडर्स के सपने को चूर चूर होने देगा। आपने जो कोर वॉरियर्स में सपना देखे हैं वो सपना आपका 100% सच होगा और आप अपने इंटायर टीम को, जो आपके अपने हैं, जो कोर वॉरियर्स का फैमिली मेंबर्स है, जिनको आप लाते हैं, वाकई में वो आपका पारिवारिक सदस्य है, हर एक सदस्य को आप खुशहाल करेंगे। ये अपने आप में ये अपने